नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती 2023 परीक्षा की तैयारी। अभी तक आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो रही थी। आज के जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के आगे का जो पोर्शन है, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का गठन एवं संरचना वाले पोर्शन। ठीक है ना। पिछला जो लेक्चर है वो ये वाला था। इसके बाद आप लोगों को जो पढ़ना है वो मेरे से पढ़ना है क्या, ये वाला चीज़। तो आज का जो चैप्टर है वो इन जो गठन एवं संरचना है उस पर देखना है। ठीक है। तो गठन एवं संरचना का जो चैप्टर है, इसके लिए आप लोगों को टोटल जो छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी है उसका जो संरचना है वो देखना है। तो संरचना को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को बैंक का जो वेबसाइट है ना, बैंक का जो वेबसाइट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है उसके अंदर ये चीज़ मिला है, अपेक्स बैंक। तो इस चीज़ को आप लोग सत्य मानकर चलेंगे अभी तक के लिए, है ना। बैंक की वेबसाइट से है, जो डेटा है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है। तो यदि इसके बैंक की त्रिस्तरीय संरचना की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि जो सबसे शीर्षस्थ संस्था है वो क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसे हम अपेक्स बैंक भी कहते हैं। जो सेकंड जो लार्जेस्ट जो संस्था है, जो इन बिटवीन की जो संस्था है, तीन संस्था में 3 स्तर है, इसकी जो संरचना है इसमें 3 स्तर है, शीर्ष, मध्यम और एक प्राथमिक। तो जो मध्यम है वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आवश्यक नहीं है कि ये जिला में ही हो, ये चीज़ ध्यान रखना है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो जिला में ही हो, वो आपके ब्लॉक में भी हो सकता है। वो उसका नाम ही है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है। लोग इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि जिला सहकारी बैंक केवल जिले में होगा, जिले मुख्यालय में होगा। ऐसा नहीं है। जिला मुख्यालय बैंक ना हो कि ये जिला सहकारी बैंक जो है ये हर गांव कस्बे में भी हो सकता है, कस्बों में, नगरों में जो तहसील है वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो इसकी तीसरी और जो सबसे ज़मीनी जो संस्थान है वो है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है। तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, सहकारी साख समिति। तो शीर्ष संस्था क्या हुई, अपेक्स, फिर हुई क्या, जिला, फिर हुई क्या, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। ये जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति है इसे ही आप PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स के नाम से जानते हैं। पैक्स आप लोगों को सहकारिता का जो मैंने बोला था कि आप लोगों को जो चैप्टर बनाऊंगा उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप लोगों को जब सहकारिता का हम लोग क्या बोलते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं उस समय पे ये पैक्स और लैम्प्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हो गया पैक्स। ठीक। तो अब इसमें जो डेटा दिखाई दे रहा है, सर इतना सारा डेटा का क्या करना है, इतने सारे डेटा से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम प्रश्नों को टिक कर लेते हैं। तो टिक करने पे जो शीर्षस्थ संस्था है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या बना कि इसकी संरचना का शीर्ष संस्था क्या है, अपेक्स। और संस्थान में जो संरचना में कितना स्तर है, 3 स्तर है, त्रिस्तरीय संरचना है। प्रदेश में सहकारिता की कितने स्तर की संरचना है, तो त्रिस्तरीय संरचना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शीर्षस्थ संस्था कौन सी है, अपेक्स बैंक। माध्यमिक संस्था कौन सी है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। और जो प्राथमिक संस्था है वो कौन सी है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति है। 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक की नोडल कार्यालय कहाँ पर है। तो ये नोडल कार्यालय कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, रायगढ़ में दिखाई दे रहा है। रायगढ़ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का एक जिला है ना। तो इस रायगढ़ में हमारा क्या है कि शीर्ष बैंक का नोडल कार्यालय है। 5 प्रश्न हो गया। 6वां प्रश्न आपने को देखने मिलेगा कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति की संख्या कितनी है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की कुल संख्या कितनी है। ये आप लोगों को कौन सा प्रश्न होगा, आप लोगों को यहाँ से
छठवां प्रश्न बनेगा। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 2058। कितनी है? 2058। 2058 सीधे सीधे आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट आता है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को देखना है कि प्रदेश में जो सहकारी जो बैंक हैं, जो सहकारी बैंक है, उसके सदस्य कितने हैं, है ना। तो कुल सदस्य कितने हैं ये देखने को मिलता है। तो कुल सदस्य कितने हैं आप लोगों को, कुल सदस्य से पहले आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि जो सहकारी संस्थान है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति है, ये सर्वाधिक आप लोगों को किस जिले के अंदर, किस उसमें दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रायपुर के अंतर्गत सर्वाधिक आप लोगों को सहकारी साख समिति पंजीकृत दिखाई दे रही है। सर्वाधिक कहाँ पे पंजीकृत है? रायपुर के अंदर, ठीक है। फिर आप लोगों को जो सबसे न्यूनतम जो है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जो रायगढ़ जो शीर्ष बैंक है उसके अंतर्गत न्यूनतम जो रजिस्ट्रेशन है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यूनतम रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रायगढ़ के अंदर। फिर आप लोगों को सदस्यता के बारे में पूछा जाता है। तो सदस्यता यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक 6 हो गया, ये प्रश्न क्रमांक 7 हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 क्या पूछा जाएगा? सहकारी साख समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25,39,625, 253, 96, 25। 8वां प्रश्न ये होगा, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या होगा कि कुल सदस्य कितने हैं? सर्वाधिक सदस्य कहाँ है पूछा जाएगा। तो सर्वाधिक सदस्य आपके किसके अंतर्गत आप लोगों को पंजीकृत है? सर्वाधिक सदस्य आपको रायपुर जो जोन है उसके अंतर्गत पंजीकृत है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और न्यूनतम सदस्य किसके अंतर्गत पंजीकृत है? न्यूनतम सदस्य आप लोगों को अंबिकापुर के अंतर्गत पंजीकृत है। तो 8 के बाद प्रश्न क्रमांक 9 सर्वाधिक सदस्य, प्रश्न क्रमांक 10 आप लोगों का न्यूनतम सदस्य कहाँ पे है? मैक्स, मिनिमम, ये मैक्स, ये मिनिमम, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर आप लोगों को जो 10वां प्रश्न जो देखने को मिलता है, 11वां प्रश्न जो देखने को मिलेगा कि कुल ऋणी सदस्यों की संख्या कितनी है। चूंकि ये बैंक की वेबसाइट में एकमात्र चीज़ है जो चीज़ आप लोगों को त्रिस्तरीय संरचना के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक न एक पूछा जाना आवश्यक है। क्यों? चूंकि सहकारिता का पेपर है और सहकारिता के अंदर ये बैंक से प्रश्न आना आवश्यक है। बैंक के अंदर ये चीज़ नहीं पूछेगा तो और क्या पूछेगा, है ना। तो 11वां जो प्रश्न है वो क्या बनता है कि ऋणी सदस्यों की संख्या कितनी है? इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,23,137 सदस्य वहाँ से ऋण लिए हैं, जितनी सहकारी समितियाँ हैं उनसे टोटल। सर्वाधिक ऋणी सदस्य कहाँ पर हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ है आप लोगों के रायपुर जोन के अंतर्गत सर्वाधिक ऋणी सदस्य हैं। प्रश्न क्रमांक 12 सर्वाधिक ऋणी सदस्य कहाँ हैं? और न्यूनतम ऋणी सदस्य कहाँ पे हैं? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो न्यूनतम ऋणी सदस्य कहाँ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? रायगढ़ के जो सीमा क्षेत्र है, रायगढ़ की ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? न्यूनतम ऋणी सदस्य दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोगों को एक प्रश्न से कुल 13, एक पेज से कुल 13 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला है और यही आप लोगों को पूछा जाएगा वहाँ पर संरचना के अंतर्गत वाले प्रश्न में। तो केवल ये जो पोर्शन है, अभी तक का जो पोर्शन है, इतना ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे और भी इसका जो लेक्चर है वो आप लोगों के सामने रख दिया है मैंने। ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरी सारी की सारी चीज़ें। ये चीज़ हालांकि मैं अभी पढ़ के एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं और चाहें तो इसको सीधे सीधे पढ़ सकते हैं। हमारा PDF आप सीधे सीधे वेबसाइट से जाके ले लीजिए। हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें PDF सेक्शन में पूरा PDF फ्री में रखा हुआ है, ठीक है। देखो, राज्य सहकारी बैंक के बारे में देखते हैं। इसका गठन क्या होता है? राज्य शीर्ष स्तर पर सहकारी बैंक है। ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो 1949 के तहत और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अधिनियम 1981 के तहत पंजीकृत और विनियमित होते हैं। इन बैंकों की स्थापना राज्यों में सहकारी ऋण और बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाती है। इसकी संरचना क्या है? किसी राज्य में सहकारी बैंकों का सर्वोच्च स्तर है संरचना के ऊपर, है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी बैंक और जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
ये विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाते हैं, जैसे राज्य के भीतर ये डीसीसीबी और अन्य सहकारी संस्थाओं को ऋण प्रदान करते हैं। डीसीसीबी क्या है? ये जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उसको ऋण प्रदान करते हैं और जितनी सहकारी संस्थान है उनको ऋण प्रदान करना है। इनका कार्य क्या होता है? जो राज्य सहकारी बैंक है, जो अपेक्स बैंक है, उसका कार्य क्या है? डीसीसीबी को वित्त प्रदान करना, जिला वाले को वित्त प्रदान करना, ग्रामीण ऋण संस्थानों को पुनर्वित्त करना, राज्य में सहकारी बैंकिंग गतिविधियों का समन्वय करना और कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करना इसका कार्य है। समझ आया? यहाँ पे ये वाला चीज़ कंप्लीट हुआ राज्य सहकारी बैंक का। फिर आप लोगों को देखना है क्या? जिला सहकारी बैंक, जिसके बारे में डीसीसीबी बोल रहे हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये सोसाइटी को यहाँ पे बोर्ड लिख रहा है ना, तो डीसीसीबी हो गया, तो ये बोर्ड हो गया। तो इसकी स्थापना राज्य को सहकारी समिति अधिनियम के तहत की जाती है। ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं और भारत में सहकारी ऋण संरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं। डीसीसीबी प्राथमिक ऋण समितियों के संघ है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे के सारे लोग आके प्राथमिक ऋण समिति यहाँ पे पंजीकृत हो जाते हैं। इन पैक्स के स्वामित्व, ये इनके स्वामित्व में जो पैक्स है वो इनके नियंत्रण में रहते हैं। जो प्राथमिक एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो वाली चीज़, ये जिला स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंकिंग संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं और डीसीसीबी अपने संबंधित एसीसीबी से संबद्ध रहती है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर आप लोग इसके कार्य को देखेंगे तो कार्य देखने में क्या आता है कि डीसीसीबी किसानों और ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये किसानों और ग्रामीण निवासियों को फसल ऋण, कृषि सावधि ऋण, अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करती है। डीसीसीबी पैक्स के वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करती है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अंदर जो वित्तीय लेन देन है उसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है? डीसीसीबी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है केंद्रीय सहकारी बैंक, या फिर ये आप लोगों का जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है उसका जो लास्ट लेयर है वो है ना, केंद्रीय सहकारी बैंक भी आपको देखने को मिलता है। आप लोग को जो छोटे छोटे गांव है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये केंद्रीय ना होके ये छोटे स्तर का बैंक है। यहाँ पे क्या है, इसका गठन कैसे होता है? तालुक या ब्लॉक स्तर पर संचालित होने वाला प्राथमिक सहकारी बैंक है, ठीक है। इनका गठन संबंधित राज्यों की सहकारी समिति के अधिनियम किया जाता है, के अधीन किया जाता है। इसकी संरचना क्या है? सीसीबी का स्वामित्व और प्रबंधन तालुक या ब्लॉक में सहकारी समितियों और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। वे अपने अधिकार क्षेत्र में डीसीसीबी और एससीबी के निकट समन्वय में काम करते हैं। ये लोग का मतलब कि केवल और केवल काम जो है वो एग्रीकल्चर डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करना है और कुछ भी नहीं है ना। ये काम यहाँ पे इसमें आ जाएगा, कार्य में इसको सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये सारे लोगों को बैंकिंग और ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हैं। ये इसका बेसिक काम है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।